नमस्कार बंधुओं, पिछले अंक में हमने वर्तनी के कुछ टिप्स बताए थे। इस दूसरे अंक में भी वर्तनी के कुछ टिप्स बताए जा रहे हैं, ध्यान देंगे। रेफ का प्रयोग कहाँ करना चाहिए। आप तमाम लोगों को पता है कि रेफ रॉ हलंत का ही रूप हुआ करता है। जब रॉ को किसी दूसरे व्यंजन से हम संयुक्त करते हैं, जोड़ते हैं, तो वह रॉ हलंत कई रूपों में दिखाई पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा प्रो में आपने देखा होगा कि रॉ को हम ऐसे लिखते हैं, जबकि ट्रॉ में हम ऐसे लिखते हैं। आप देख रहे हैं, यह भी रॉ हलंत है और यह भी रॉ हलंत है, दोनों रॉ का ही रूप है। तो इसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं, मैं रेफ की बात कर रहा हूं। यदि थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो रेफ संबंधी प्रयोग में कहीं गलती नहीं होगी। आप शब्दों का जब उच्चारण करें तो सावधानी पूर्वक करें और देखें कि जिस अक्षर के बाद रॉ का उच्चारण हो रहा है, यानी झटके से रॉ का उच्चारण हो रहा है, तो चूंकि रॉ तो लिखना नहीं है, उसे रेफ के रूप में लिखना है, इसलिए जिस अक्षर के बाद रॉ का उच्चारण हो रहा है, ठीक उस अक्षर के बाद वाले अक्षर पर आप रेफ का प्रयोग कर दीजिए, गलती नहीं होगी। जैसे ध्यान दीजिए, आशीर्वाद, आप देख रहे हैं कि आशीर शी के बाद रॉ का उच्चारण हो रहा है, इसलिए शी के बाद का अक्षर है वो, उसके ऊपर हमने रेफ का प्रयोग किया। ठीक ऐसे ही परिवर्तन, यहां परिवर, वो के बाद रॉ का उच्चारण हो रहा है, इसलिए तो के ऊपर रेफ का प्रयोग किया गया। वैसे ही निर्द्वंद्व में नी के बाद रॉ आ रहा है, इसलिए दो के ऊपर रेफ का प्रयोग किया गया। वैसे ही अनुत्तीर्ण, पुनर्जागरण, नौ के बाद रॉ का उच्चारण, इसलिए जौ के ऊपर रेफ का प्रयोग। अंतरराष्ट्रीय, तो के बाद रॉ का उच्चारण, इसलिए इस रॉ के ऊपर, अगले रॉ के ऊपर ही रेफ का प्रयोग किया गया। दूसरा है अनुस्वार का प्रयोग कहां करना चाहिए। इससे संबंधित मात्र दो टिप्स हैं। पहला है कि शिरोरेखा से ऊपर जो मात्राएं लिखी जाती हैं, आप ध्यान दें कि हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि में जब हम लिखते हैं तो लिखने के बाद हर एक शब्द के बाद, शब्द में के ऊपर हम शिरोरेखा का प्रयोग करते हैं। आप जान रहे हैं कि ओ की मात्रा नहीं होती, आ से लेकर के औ तक की मात्राएं होती हैं। तो आ की मात्रा शिरोरेखा से नीचे, ह्रस्व उकार की भी नीचे, दीर्घ उकार की भी नीचे, और री की मात्रा भी नीचे। हम री संबंधित बात जो है बाद में करेंगे। अभी फिलहाल आप देखें कि शिरोरेखा से नीचे लिखी जाने वाली मात्रा के ऊपर और शिरोरेखा से ऊपर लिखी जाने वाली मात्रा के ऊपर, अगर शिरोरेखा से ऊपर की मात्राएं हैं तो अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। ठीक शिरोरेखा से नीचे जो मात्राएं लिखी जाती हैं
उसमें हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। अब एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। भौंकना, देख रहे हैं, भौंकना, जिसमें औकार की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर है, लेकिन भूंकना में दीर्घ उकार की मात्रा शिरोरेखा से नीचे है। इसलिए भौंकना में भौ के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग किया गया और भूंकना में चंद्रबिंदु का प्रयोग किया गया है। आगे आप देख रहे हैं, जैसे आपका लिखा हुआ है मैंने, उन्होंने, इसमें भी वही बात आ रही है कि मैं में ऐकार की मात्रा, उन्होंने में ओकार की मात्रा, ये दोनों मात्राएं शिरोरेखा से ऊपर लिखी गई हैं, इसलिए अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। हम पंचमाक्षर के पहले के अक्षर पर भी अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, यानी पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार का प्रयोग। जैसे अब कुछ शब्द आप देख रहे हैं, संपादक, यहां पवर्ग का अंतिम यानी पंचमाक्षर है मो, जो संयुक्त हुआ है पौ से। तो हम मो हलंत का प्रयोग ना करके इस मो से पहले का जो अक्षर सौ है, हमने इस पर अनुस्वार का प्रयोग कर दिया है। दूसरा है वायुमंडल, यहां भी देख रहे हैं कि अणो डॉ से संयुक्त हुआ है, तो इस अणो को हमने, अणो के बदले हमने मो के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग कर दिया। ठीक वैसे ही अवश्यम भावी, इसमें भी देख रहे हैं कि मो के बदले हमने यो के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग कर दिया। तो अनुस्वार और चंद्रबिंदु से संबंधित दो ही टिप्स हैं। पहला है यह कि शिरोरेखा के ऊपर लिखी जाने वाली जो मात्राएं हैं उस पर अनुस्वार लगाएं, और नीचे जिन मात्राओं को लिखते हैं उस पर चंद्रबिंदु का प्रयोग करें। और दूसरा कि पंचमाक्षर के बदले आप अनुस्वार का प्रयोग उस पंचमाक्षर से पूर्व के अक्षर पर कर सकते हैं। बंधुओं, अब एक चीज यहां देख लें, हमने अनुस्वार की बात कही है कि पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं। यहां हमने 5 शब्दों का प्रयोग किया है: वांग्मय, सम्मेलन, अन्य, चिन्मय और उन्मुख। आप भूल करके भी इन ऐसे शब्दों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे तो आपके शब्द गलत हो जाएंगे। अब हम कुछ ऐसे शब्दों की बातें कर रहे हैं जो भाषा में प्रायः मुख सुख के कारण अशुद्ध हो जाया करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग भी हैं, अनपढ़ भी हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी हैं। भाषा तो सबको बोलनी है, सबको प्रयोग करना है, क्योंकि भाषा ही वह एक साधन है जिसके द्वारा आदमी अपने मनोगत विचारों को, मनोभावों को एक दूसरे पर प्रकट करता है। भाषा से संबंधित यह बात कही जाती है कि चाहे लिखकर हो या बोलकर हो, अशुद्ध हो या शुद्ध हो, इससे कोई मतलब नहीं। यदि आदमी अपने विचारों को एक दूसरे पर प्रकट करने में सफल हो जाता है तो भाषा अपना काम कर जाती है। आप देखते होंगे कि राजेंद्र को राजेंद्र या राजिंदर या राजिंदर बोलना, महेंद्र को महेंद्र बोलना, महेंद्र बोलना, रविंद्र को रविंदर बोलना,
तो इस तरह की स्थिति जो हिंदी भाषी क्षेत्रों में देखने को मिलती है, इसका एकमात्र कारण है मुख सुख, यानी वक्ता को जो बोलने में आसानी हो उस तरह के शब्दों का उच्चारण वह करने लगता है। हालांकि पंजाबी भाषा में रजिंदर, देविंदर इस तरह का प्रयोग होता है, लेकिन हम हिंदी की बात कर रहे हैं, इसलिए हिंदी में मुख सुख के कारण ही ऐसा होता है। तो कुछ ऐसे शब्द आपके सामने दिए गए हैं जिन्हें लोग बोलते हैं कुछ और उनका मानक शुद्ध रूप कुछ और हुआ करता है, और प्रायः इस तरह के शब्दों का चयन विभिन्न परीक्षाओं में किया जाता है ताकि विद्यार्थी भ्रमित हो, वह भ्रम में पड़ जाए कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। अब देखिए कुछ शब्द हैं आपके सामने। अहिल्या, अहिल्या शब्द का प्रयोग लोग करते हैं, बोलने में आसानी होती है, शुद्ध रूप होता है अहल्या। ठीक वैसे ही द्रौपदी लोग बोलते हैं, शुद्ध रूप है द्रौपदी। वैसे ही कृपया होता है कृपया। आप देख रहे हैं घेरा लगा हुआ जो है वही शब्द राइट है। वैसे ही अव्ययी भाव को अव्ययी भाव लोग लिख दिया करते हैं, यहां पर दो दो य का प्रयोग किया जाता है। स्थाई में लोग दीर्घ ई का प्रयोग करके भूल कर बैठते हैं, यहां य दीर्घ ईकार का ही प्रयोग करना चाहिए। लोग बोलते हैं बीमार को बीमार, या बिहार में तो बीमार बोलते हैं, बेराम बोलते हैं। तो बीमार नहीं होता, होता है बीमार। वैसे ही निरोग नहीं होता, होता है निरोग। निर्दोषी नहीं निर्दोष, निर्दयी नहीं निर्दय। और आप जानते होंगे कि निर्दोष और निर्दय ये दो जो शब्द हैं ये बहुव्रीहि समास के समस्त पद हैं। निर्दय का मतलब निर्गत है दया जिससे वह, वैसे ही दोष निर्दोष का मतलब भी होता है निर्गत है दोष जिससे वह। ठीक वैसे ही जैसे निर्धन निर्गत है धन जिससे वह। तो ऐसे शब्द बहुव्रीहि समास के समस्त पद हुआ करते हैं। अब देखिए यहां पर मतबल का प्रयोग किया गया है। मतबल नहीं होता, होता है मतलब। अरमूद नहीं अमरूद होता है। तो आप देख रहे हैं कि कुछ मुख सुख के कारण इस तरह के शब्दों का प्रयोग लोग कर बैठते हैं जो लेखन में नहीं आता, प्रचलन में भले ही हो। तो अब दूसरे दिन के लिए हम फिर 3 चीजों की चर्चा करेंगे। हलंत का प्रयोग कहां करें और कहां नहीं करें। दूसरा, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो जिनका उभय रूप प्रचलन में है, यानी दोनों रूप प्रचलन में हुआ करते हैं। वैसे शब्दों की सूची और कारण उसके बताए जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। और तीसरा यह कि क ह्रस्व ईकार और क दीर्घ ईकार इनका प्रयोग कहां कहां होता है, दोनों में क्या फर्क है, इसकी बात हम करेंगे। फिलहाल आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को सुनें, देखें और कुछ जो मुख्य बिंदु हैं उसे अपने नोटबुक में उतार लें, बार बार स्मरण करें और आपको सफलता मिले, यह मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।